जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुतस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अब सब प्रेमी लोग, माता बहनें और सब भक्त लोग मेरे साथ मिलकर के ओम के नाम का उच्चारण करेंगे।
मेरे परम स्मरणीय आनंद के स्वरूप, दया के सागर, सब सुखों का दान देने वाले ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देखो मेरे प्यारे पुत्रों व प्यारी पुत्रियों, हम समक्ष पूर्व की भांति कुछ अपने सुंदर मनोहर वेद मंत्रों का पठन गाते चले जा रहे थे। अपने आनंद के स्वरूप, दया के सागर श्री सद्गुरुदेव भगवान से स्तुति कर रहे थे। उनकी स्तुति में स्मरण कर रहे थे, गायन गा रहे थे, आरती इत्यादि कर रहे थे। कितना आनंदमय स्वरूप था। एक महात्मा जी थे, उनका नाम ओमकार गिर जी था। वो कभी कभी हमसे ऐसा बोलते थे कि महाराज, ये भारत भूमि है, इस पे जो ऋषि जैसा बीज बोएगा उसमें वैसे ही फुलवारी पैदा होगी। मुझे अभी कुछ देर पहले ये बात याद आ रही थी कि काफ़ी समय पहले मैंने महात्मा कृष्णानंद जी को मंत्र दीक्षा दी थी और कहा था, बेटा यही मेरे पास है, इसका मन लगाकर स्मरण करना। इन्होंने वही किया। आज मैं देख रहा हूँ कि उसका बीज का जो अंकुर फूट रहा है, उसकी जो फुलवाड़ी खिल रही है, कितनी आनंद देने वाली है कि समय का भी कोई पता ही नहीं चल रहा कि किस प्रकार समय बीत रहा है। बेटा, मैं मंत्र जाप के ऊपर बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास रखता नहीं, करता भी हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हृदय से विनती है कि सब गुरु मंत्र का जाप करें। जितना भी जाप करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती चली जाएगी। परंतु फिर भी कुछ सेवक कहते हैं, गुरु महाराज मंत्र बहुत जपते हैं परंतु खुशहाली नहीं आती। बेटा, इसलिए नहीं आती कि तुम्हारे अंदर दुख भरा हुआ है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास में दुख और सुख ना हुआ हो, जो मृत्युलोक में पैदा हुआ है। राम हैं, कृष्ण हैं, वो भी अपने समय के अनुसार दुखी रहे, सुखी रहे। अगर आप देखिए, ये तो जीवन का एक लक्ष्य है। हमें मनुष्य का जन्म मिला है अब की बार, और इस मनुष्य जन्म लेने के बावजूद भी हम संसार की आदि व्याधियों में लिपटे रहे, कि वही हमारे अंदर भर जाती हैं। जैसे ही मंत्र जाप करते हैं वैसे ही वो व्याधियाँ निकल कर भागती हैं। सेवक परेशान होता है, महाराज क्या करें, बहुत मंत्र जपते हैं अब तो बहुत, परंतु बेटा ये आदि व्याधियाँ आती नहीं, निकल कर भागती हैं। जब तुम्हारे शरीर से मंत्र जपते जपते जो तुम्हारी आदि व्याधियाँ सब खत्म हो जाएंगी, इसकी पहचान है कि कुछ चीज़ भी याद नहीं आएगी, केवल एक मंत्र दिखाई देगा। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसकी माया तो बहुत अद्भुत है, परंतु जो मंत्र हैं वो तो सभी परमात्मा के हैं। सब गुरुओं ने ही बनाए हैं, सबको गुरु ही दे रहे हैं। अगर इस जीवन को, जितना हमें या आपको जीवन मिला हुआ है, अगर आपको भवसागर से पार होना है तो मंत्र जप जितना भी करोगे तुम्हें कभी दुख आप सता ही नहीं सकता। उस मंत्र की महिमा को ही आज मैं देख रहा हूँ। कभी कभी वहाँ बड़े गांव आश्रम पर भी कह दिया करता हूँ कि कृष्णानंद जी ने इतना मंत्र का जप किया
जब करते चले गए, आज भी करते हैं, वो करते ही रहते हैं हर वक्त, उनके अंदर संसार भरता ही नहीं। देखो बेटा, अभी आप देख रहे थे, गुरु मंत्र का जाप देख रहे थे, हैं? सब ये उसी की महिमा है। मैं आप सभी से हृदय से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग भी चलते फिरते बैठते उठते उस मंत्र का जाप करेंगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। संसार में माता पिता भाई बंधु सब एक दिन छूटने वाले हैं, लेकिन अगर मंत्र शक्ति तुमने कहीं बो दी है, वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कितने बार पृथ्वी पर जन्मो, कितनी बार पृथ्वी पर जन्मो और जन्मते रहो और उस मंत्र का आकार देते रहो। जैसे कि फुलवाड़ी खिलती है मुरझा जाती है, खिलती है मुरझा जाती है, परंतु जिसके पास मंत्र जप है, सबसे ज़्यादा गुरु प्रदत्त मंत्र की महिमा अद्भुत है। जो वेदों में शास्त्रों में, जो मेरे अपने अनुभव में जो आई है, वो केवल यह है जिसने उस मंत्र का जाप कर लिया। ये नहीं कोई जोत जलाई जाए, कोई दीपक जलाया जाए या कोई उसकी आरती उतारी जाए, नहीं। देखिए, सब चीज़ समाप्त हो जाती है। राम चले गए, कृष्ण चले गए, परंतु मंत्र आज तक भी वैसे ही प्रकट है। जिसके पास एक मंत्र शक्ति है, आप हमारे पास भी यहाँ आए हैं तो मंत्र शक्ति के द्वारा ही आए हैं, मंत्र शक्ति के द्वारा ही महिमा उसकी सुन रहे हैं। अगर वो शक्ति तुम्हारे पास न हो, आप कुछ कर लें। देखिए, ये तो ज़रूरी है कि आप तपस्वी हैं, आपने मंत्र जाप किया है, इसलिए आपको मनुष्य का जन्म मिला है। परंतु मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद आप अगर संसार को याद करते हैं, संसार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तो फिर ये समझो तुम्हारा मनुष्य जन्म आना बेकार है। गुरु लोगों की सेवा इसलिए की जाती है, इसलिए उनके पास आया जाता है कि उनकी जो नाम की सुगंध है, जो खुशबू है, जब आप लोगों तक पहुंचती है तो आपका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अगर किसी अज्ञान के पास बैठोगे तो क्या आएगा मन में? अज्ञानता आएगी। चोर के पास बैठोगे, चोरी करने का नियम आएगा। और भगवान के नाम के पास में बैठोगे तो भगवान का नाम लेने का ही सिमरन करना सूझेगा। देखो बेटा, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। जिसने जितना उस मंत्र को जाप किया है, मेरा अपना अनुभव भी है, और जो मेरे शिष्य हैं जो ये ब्रह्म का बीज बो रहे हैं, मुझे इनका भी उनको मैं देख रहा हूँ। मैंने इन्हें कुछ बताया नहीं, तुम ऐसा करो ऐसा करो, ना कोई ज्ञान इनको दिया। आप सब ये कह रहा हूँ कि मैं वो ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। भाई जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, लेटे तो, बैठे तो, चलते तो, फिरते तो, उस परमात्मा के नाम को जप लो। सांस अंदर जाए सो, सांस बाहर आए हंग। देखो बेटा, ध्यान से देखो, सबसे प्रथम हमारी परम क्रिया जो है वो श्वास की है, और सांस में अगर हमने उस नाम को जोड़ दिया, उसे कहते सिमरन। श्वास के साथ में मंत्र को लगा देना, उसका नाम है सिमरन। उससे क्या मिलता है? उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के सब बंधन छूट जाते हैं। और अगर तुमने इसको जिह्वा से किया, अगर कंठ से किया, अगर हृदय से किया, तो ये जो आप महिमा देख रहे हैं,
ये जिह्वा से किए हुए जप की महिमा है, ये कंठ से किए हुए जप की महिमा है, ये हृदय से की हुई जप की महिमा है। और बेटा, जो संत, साधना सबसे बड़ी संत की एक है कि मंत्र जाप में कभी ढीला नहीं पड़ जाए। अगर संसार की तरफ उसका रुख हुआ तो मंत्र जप को सबको खींचे खराब कर देगा, क्योंकि संसार क्या मांगता है। देखो बेटा, जिसके जो दुख हैं उसको तो निश्चय ही भोगने पड़ेंगे, परंतु हाँ, अच्छी संगत में जाने के बावजूद, अच्छे पुरुष का सत्संग करने के बावजूद तुम्हारे जीवन के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और बेटा, ये निश्चय है, जब जीवन के पाप, दुख और सुख दोनों नष्ट हो जाएंगे तो वो जीव मुक्त हो जाएगा। मुक्त का मतलब मोह ममता से अलग हो जाएगा। जब तक ये मोह ममता तुम्हें व्याप रही है, जब तक जप करो, जप में तुम्हें दिक्कत नहीं, तुम्हारे कार्य बनते चले जाएंगे। ये जो हम महिमा देख रहे हैं यहाँ जंगल में, मैं पहले भी कई बार आया हूँ, दूसरे गाँव में भी कई बार आया हूँ, और केवल यही देखने के लिए आता हूँ कि मेरा शिष्य किस प्रकार से जप तप कर रहा है। वो तो उनकी महिमा है, जो उन्होंने वृक्ष लगाया है उस पर फुलवाड़ी जैसा वृक्ष लगाया है वैसी फुलवाड़ी, वैसे फूल खिलेंगे, वैसी उसमें से खुशबू आएगी, वैसी उसका रंग और रूप बनेगा। बेटा, मैं आज आप लोगों से भी अपने हृदय से विनय करता हूँ कि आप भी सब संसार की बातों से थोड़ा मुंह मोड़ करके भगवान के नाम की तरफ अपने मन को लगाओ। यानी कि मंत्र जाप, मम कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र में इतना दृढ़ विश्वास हो जाए, चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते चलते बैठते हैं, सब चीज़ का त्याग कर दो। क्यों? कि बाकी जितनी वस्तुएं हैं इनका तो एक दिन त्याग होना ही है। ये हम नहीं करा रहे, ये तो होगा ही, परंतु ये जब तक तुम्हारे अंदर भरी रहेंगी, जब तक आपको जीवन मरण, आना जाना, झूठ सच, पाप पुण्य तुम्हारे पर वास करते रहेंगे। और अगर इन पापों से मुक्त होना है तो श्वास के साथ जब श्वास लिया जाए, देखो बेटा, बिना श्वास के ना तो खा सकते, ना पी सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते, ना बोल सकते। जब हमने जन्म लिया था सबसे प्रथम श्वास आया था, और सांस में एक शब्द था। जब सांस अंदर गया था तो शब्द आया था एक सो, और जब सांस बाहर निकला था तो आया था हम। जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ, तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना फर्क है जो तुम्हारे आंतरिक में, हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, वहाँ केवल परमात्मा है, दूसरा नहीं। और जब तक आपके शरीर के, अपने शरीर में, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे हाथों में, पैरों में, जब तक संसार है, तुम्हारा मन संसार की तरफ भागता रहेगा। और जब इन सब से इस मन को अलग कर दोगे, केवल क्या, एक नाम जप दिखता रहे बस। मेरा बेटा अपना अनुभव है, मैं अपने हृदय से आपको कह रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा, मैं हृदय से कह रहा हूँ। अगर यहाँ आप हमारे पास आए हैं तो मैं आपको एक ऐसा बीज दे रहा हूँ कि आप भी अपने घर में उसको लगा लें, अपने शरीर में उसको लगा लें। अगर वह शरीर में बीज तुम्हारे चला गया
और तुमने उसका सिमरण किया। जैसे उदाहरण के लिए ऋषि लोग हैं, महात्मा जी हैं, हमारे कृष्णानंद जी महाराज हैं, किनके शिष्य हैं वे हैं, और भी देख रहा हूँ। ये जहाँ ब्रह्म का बीज है वहाँ पे भगवान नाम की उत्पत्ति होती है। पर क्या लगता है? परमात्मा का नाम। लेकिन जहाँ संसार के दुख, संसार के दुख, संसार के सुख, सुख हुआ तो आनंद आ गया, और दुख हुआ तो जरा पर मुँह लटक गया, दुखी हो गए। नहीं बेटा, दुख और सुख दोनों ही। मैंने कहा ना, नाम जप सब करते हैं, बहुत करते हैं, परंतु जो ब्रह्म के अंदर पहुंच गया और बीज को ब्रह्म के अंदर डाल दिया, वो जी चाहे सो जैसी माया वैसा रचा सकता है। ये आप देख रहे हैं माया, ये जो माया देख रहे हैं ये एक ब्रह्म का बीज है। जो मैं तो ये कहूँगा शायद मेरे अंदाज में 20-30 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे जब महात्मा जी को मैंने मंत्र दीक्षा दी थी और कहा था बेटा कहीं चले जाना, ये तुम्हारे साथ है, इसको साथ रखना। संसार सब साथ छोड़ देगा परंतु तुम इसका साथ मत छोड़ देना, ये तुम्हें कहीं का कहीं पहुंचा देगा। राम ने भी अपने समय पे कुछ व्यक्तियों को पार उतारा था, लेकिन नाम ने तो लाखों करोड़ों अरबों व्यक्तियों को। मेरे कितने शिष्य हैं, कितने सेवक हैं जो नाम जप करते हैं और सदा सुख की सांस लेते हैं। इस श्वास में परमात्मा विराजमान है। मैं श्वास ले रहा हूँ, उसी के साथ बोल रहा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, जो शरीर में रहने वाला हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने शरीर में संसार को निकाल दो। देखिए संसार जब तक तुम्हारे अंदर है, मैं ये नहीं कहता संसार बुरा है, संसार भी परमात्मा का है। ऐसा नहीं है कि संसार हमारा है। सब माया किसने रचाई है? परमात्मा ने। हैं ये जो माया देख रहे हो आप, कहीं आरतियाँ हो रहे हैं, कहीं गीत गा रहे हैं, कि कीर्तन वगैरह चल रहा है, कहीं सेवा चल रही है, एक कितना बड़ा सुंदर भाव था। अब इस भाव को मैं देख रहा हूँ जो स्वामी जी ने, महात्मा कृष्णानंद जी ने जो बीज बोया, उस बीज से जो अंकुर उपजा। अगर तुम में से कोई कहो किसी के पास है हमारे पास आ जाना, मटके लेकर खड़े हो जाना, तुम गुरुजी आएंगे स्वागत करेंगे, है? कहने के बावजूद भी कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरा विचार तो ऐसा है। परंतु आपके अंदर मंत्र शक्ति है, मंत्र का बीज तुम्हारे अंदर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आप सोचें हम आज कर रहे हैं फिर नष्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, जब तक गुरु का दृढ़ विश्वास नहीं होगा। कहना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव माहेश्वरा, गुरु रे पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर चीज़ में मुझे एक बार श्रीमद गुरु महाराज ने कहा था, मैंने कहा भगवान ध्यान किसका किया जाए? उन्होंने मुझे ये श्लोक बताया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव माहेश्वर, सब में गुरु के रूप को देखो, कोई छोटा नहीं है, सब में परमात्मा की शक्ति विराजमान है। सब सांस ले रहे हैं, सभी श्वास ले रहे हैं, मैं भी श्वास ले रहा हूँ, संत जन भी श्वास ले रहे हैं, लेकिन सबका रूप रस गुण गंध सबका अलग अलग है। मैंने जब श्वास लिया तो मैं उस परमात्मा का सुमरण में लगा हुआ था। आप श्वास ले रहे थे तो आप कीर्तन में लगे हुए थे, कुछ श्वास ले रहे थे हथेलियाँ बजा रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, आनंद आ रहा था। लेकिन क्या था? क्षणिक, अभी अभी था,
अभी समाप्त हो। बेटा मेरा प्रवचन नहीं है, मैं हृदय से कह रहा हूँ जो मेरे अंदर की बात बोल रही है। मैं प्रवचन कभी करता भी नहीं। प्रवचन का मतलब परोपकारी वचन, शुद्ध वचन। अशुद्ध वचन कभी अपने हृदय से ना निकाले, क्योंकि अशुद्ध वचन हृदय को तो गंदा कर ही रहा है, लेकिन वो बाहर निकलेगा तो भी गंदगी पैदा हो। जैसे हमने श्वास लिया, हमने परमात्मा का नाम लिया, आपने श्वास लिया, गालियाँ दी, आपने सांस लिया, डंडा हाथ में एक कुत्ते को मारा, बैल को मारा, पशु को मारा, पक्षी को मारा। सांस सबके अंदर बराबर जा रहा है। परमात्मा की शक्ति, वो मंत्र सबके अंदर बराबर जा रही है। उसको किस रूप में देखना है, ये गुरु का कार्य है। गुरु बता रहा है, मैं आपसे उसी कार्य को बता रहा हूँ। आज से आप जब भी बैठो, संसार अगर याद आ जाए तो उसको कहो भी तू बाहर बैठ थोड़ी देर के लिए, मैं तो इस टाइम परमात्मा का नाम लूँगा। और जो गुरु मंत्र का जाप है उसको किया जाए। गुरु प्रदत्त मंत्र जो होता है उसमें गुरु की शक्ति छिपी हुई होती है। परंतु अगर गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं भी है, कोई भी मंत्र है, राम है, कृष्ण है, ओम का नाम है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, कोई भी मंत्र है उसको लो, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं सब गुरुओं ने जपे हैं और उसी के अनुसार हमें प्राप्त होती है। संतों के पास सबसे बड़ी साधना बेटा मेरे अपने जीवन के अनुभव में हुआ है कि जितना मंत्र जाप तुमने कर लिया, मेरे पास भी जो आते हैं, मैं इतना मंत्र जाप करता रहता हूँ हर वक्त, और मैं तुम्हारे कीर्तन को या उसको नहीं देख रहा। मेरे अंदर जो मंत्र जाप आ रहा था वो मैं निकाल के आपको दे रहा था, आपके ऊपर पड़ रहा था, जिससे आपके जीवन में आनंद आ रहा था, आपके जीवन को सुख शांति मिल रही थी। इसलिए बेटा तुम भी घर में जाओ, आज से शुरू करो। और देखो महात्मा जी ने कहा था, कृष्णानंद जी के गुरु जी आए थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि जो गुरु मंत्र है, गुरु प्रदत्त मंत्र है, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया हुआ है, वो मंत्र करते करते ये मन बड़ा पापी है, ये बहका देता है, कह देता है चल। वो अवगुण बहुत देखता है, क्योंकि हमने शुरू से अवगुण देखे हैं ना। दूसरों के अंदर अवगुण मत देखो, बिल्कुल भी गुण देखो। आप कितने महान हैं। आप संतों के दर्शन के लिए अपने घर परिवार का त्याग करके हमारे यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं। हम जी से हृदय से ये विचार करते हैं, हृदय चाहते हैं कि हे प्रभु आप उस मंत्र जाप में ऐसे लग जाएं कि संसार की शक्ति को त्याग दें। मैं संसार को त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूँ। माता पिता भाई बंधु घर परिवार पशु पक्षी ये सब एक दिन त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है हमारे हैं। परंतु जो तुमने मंत्र, जो श्वास लिया है और श्वास के साथ तुमने मंत्र का जाप किया, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। यहाँ तक की बात है अगर मौत भी तुम्हारे पास में आएगी तो वो भी वापस हट जाएगी। पहले इनके गुरु से पूछ के आओ, क्या हम जा सकते हैं? नहीं, कोई आदि व्याधि पास नहीं आ सकती। इसलिए बेटा इस मंत्र में मैंने इतना देखा है कि इस मंत्र को जपते रहो। अगर तुमने इस मंत्र को जहाँ छोड़ भी दिया ना, जहाँ वो ब्रह्म ऋषि का बीज भी पड़ा ना, वहाँ भी ब्रह्म ऋषि पैदा हो जाएंगे। कितने शिष्य सेवक ये सब उस ब्रह्म मंत्र का ही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ।
यही सोच रहा था कि भगवान तेरी माया कितनी अद्भुत है, हैं? देखो एक महान शक्ति है और वो शक्ति सभी के अंदर विराजमान है। श्वास सब ले रहे हैं ना, श्वास सबको बराबर आ रहा है, परंतु जिसके अंदर पाप भरा हुआ है वो मंत्र से पाप से विवश कर रहा है। वो कभी कहता है चल बहुत टाइम होगा, कभी कहता है भूख लग रही है, कभी कहता है ये हो रहा है। कौन कह, अंदर से कह रहे हैं ना, हैं? बाहर से नहीं, अंदर से कह रहे हैं ना सब जो हो रहा है। आपको जो हमारे पास भेजा, किसने भेजा? तुम्हारे अंदर प्रेरणा प्रकट हुई कि जाओ गुरु जी के पास चलो। अब यहाँ आने के बावजूद यहाँ गुरु कृष्णानंद महाराज का अब ये अपना मंत्र का चमत्कार है। जो फुलवाड़ी खिली है, कैसा फूल लगे उस पर खुशबू आएगी या नहीं आएगी? फुलवाड़ी तो सबकी खिलती है। एक गंधेल घास होती है उसमें गंध आती है, हैं? एक गुलाब का पेड़ होता है उसमें खुशबू आती है। इसलिए प्यारे पुत्रों व प्यारी पुत्रियों, आज से ही मैं आपसे हृदय से कह रहा हूँ बेटा, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा मंत्र दिया हुआ है, गुरु छोटे नहीं होते, गुरु हमेशा बराबर होते। जैसे मैं कह रहा हूँ सांस सबका बराबर है। कोई कहे गुरु मेरे बड़े मेरे छोटे, जब तक छोटा बड़ा है तो पाप है अंदर, कुछ है ही नहीं छोटा बड़ा। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना नीच है ना ऊंच है। जितने भी हैं सबके अंदर एक बराबर महान शक्ति है। हार्ड मांस खून सबके अंदर बराबर है। अच्छा अच्छा, देखो प्यारे पुत्रों प्यारी पुत्रियों, जब हम मंत्र जाप के बारे में कभी हमारा मन अंदर से उछाल लेता है तो जी करता है कि इसी के बारे में आपसे चर्चा करते रहें। हम हृदय से कहते हैं, देखो आज हम आपके पास में आए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे पास हमारे नज़दीक, एक कुछ ऐसे हैं जो हमसे साल में मिलेंगे, 2 साल में मिलेंगे, क्योंकि हमारी भी कोई इच्छा वाली बात नहीं है, उस परमात्मा की मर्जी है। वो पता नहीं कब किस समय, एक दिन बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि एक दिन कृष्णानंद जी महाराज जी के पास चलें। और हम जब भी इनसे आते थे तो 1 दिन या 2 दिन पहले बताते थे कि हम शिष्य के पास जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आकर के इनकी माया को देखते थे तो बड़ा अचंभित से होना पड़ता था। अब कि हमने 1 महीने पहले कह दिया कि कृष्णानंद जी के पास जाएंगे दर्शन करने के लिए, और जो भी सेवक चलना चाहे, जिसके भविष्य में ये दर्श, ये शिष्य, ये चित्र देखना है, वो चल सकता है। हमारे साथ भी करीब 100-125 आदमी हो गए, कुछ इनके सेवक भी। और यहाँ जब आकर के हमने देखा तो ये क्या, ये ऐसे समझो जैसे मंत्र को, किस चीज़ को, बीज को तुमने बो दिया। इन्हें जो ब्रह्म बीज बोया था यहाँ पे इस भूमि में, पहले यहाँ कुछ नहीं था। अब से पहले मैं आया था यहाँ, लेकिन जब अब आते गए आते रहे, इनका ब्रह्म बीज मंत्र का जाप बरकरार चलता रहा। इन्हें किसी प्रकार से कोई लगाव नहीं। आश्रम है परंतु मैंने खूब अजमा के देखो, लगाव नहीं, केवल लगाव है तो एक गुरु से। कितनी बार तो मैंने ऐसे देखे, आप मेरे से ये भी नहीं कहे गुरु महाराज आप हमारे उधर आश्रम में आ जाना। या तो अपने शिष्यों से कहलाते हैं या अपने जो बेटियां हैं बेटा हैं उनसे कहते हैं कि गुरु से अर्ज़ कर लो कि एक दिन आश्रम पे आ जाना। मैंने विचार लगाया कि मेरा शिष्य मुझे इतने भी आज्ञा नहीं देना चाहता, इतना भी कहना नहीं चाहता कि गुरु महाराज वहाँ आ जाओ। इसलिए मेरे अंदर का जो आंतरिक है वो इनके प्रति बोलता रहता है। और जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बीज बोता है, उस पर अच्छी फुलवाड़ी आती है, अच्छी सुगंध आती है,
वही मैंने महात्मा कृष्णानंद जी के जो मंत्र जाप की शक्ति है उसका रूप देखा। कितने और भी संत थे, कितने और भी संत हैं, सब इस समय इनकी फुलवारी का ही अंग हैं। हमारे महात्मा बालकानंद जी हैं, महात्मा बिरजानंद जी महाराज हैं, जो इसमें सींचने में, इसको फुलवारी देने में, इसका शुभ अशुभ काम करने में जो सहायक हैं। निखालस मेरा ही नहीं है। तो बेटा मैं आज आपको हृदय के साथ कह रहा हूँ, प्रवचन में नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करते रहें। ये ना छोटा सा मंत्र है, मंत्र तो छोटा हो या बड़ा, एक अंकुश बहुत छोटा सा होता है जो बहुत बड़े एरो हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। राम है, कृष्ण है, इन्होंने भी गुरु मंत्र का जाप किया था। आपने भी जप किया है, तब आपको मनुष्य का जन्म मिला है और ऋषियों का दर्शन मिला है और ऋषियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम मंत्र जाप करो और बस ध्यान भी किसी का मत करो, क्योंकि ध्यान तो सब परमात्मा का ही तो है। जितनी भी माया है, ये जितनी माया फैल रही है गुरुओं की तो है। बस केवल नाम का जप करते रहो। भिलनी से यही कहा था, भिलनी गुरु ने, मतंगनाथ जी ने, जब वो शरीर संपूर्ण करने लगे तो भिलनी रोती रोती आई और कहा गुरुदेव आप चले जाओगे, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, अनाथ हो जाऊंगी। कहे बेटी मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दे रखा है, वो तुम्हारे साथ है, उसे बैठ के जपती रहना। मुझे तो स्वयं जाना पड़ रहा है, भगवान एक दिन स्वयं तेरे आश्रम में आएंगे और तुझे से शरीर मोक्ष धाम को ले जाएंगे। बेटा भिलनी से सब नफरत करते थे, परंतु वो गुरु प्रेम में इतनी मगन रहती थी, इतनी मगन रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। सब ऋषियों के आश्रम को छोड़ करके भगवान एक दिन भिलनी के आश्रम में आए। और भी वाल्मीकि ऋषि थे जो जरा पहले वैसा कार्य करते थे और फिर बाद में महर्षि वाल्मीकि हुए। किससे? नाम के प्रताप से। उन्होंने नाम जपा, नारद जी ने उनको नाम जप दिया और नाम में मस्त हो गए। तो इतने मस्त हुए कि फिर भगवान के आने से भी कई हजार वर्ष पहले उन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीदास जी थे, तुलसीदास महाराज थे, जो बचपन में कोई बैठाने के लिए क्या, उनके दर्शन करने के लिए भी राजी नहीं था, परंतु एक ब्रह्म ऋषि के पास पहुँचे और कहा भगवान भूख लगी है, भोजन खाऊंगा। महाराज ने भोजन खिलाया, अपने पास रखने लगे और फिर कहा बेटा तुम कहाँ? कहे महाराज मेरा कोई नहीं है, मुझे सब नफरत करते हैं। कहे बेटा हम तुमसे प्यार करेंगे, तुम मंत्र जाप करो। और जब उन्होंने मंत्र जाप किया तो एक दिन चित्रकूट में बादशाह भी उनका माथा टेकने के लिए आए। तुलसीदास जी रोने लगे। भक्तों ने कहा भगवान आप क्या सामने बादशाह है इसलिए रो रहे हो? क्या? मैं नहीं, जब मेरे पास भगवान का नाम नहीं था उस समय मुझे कोई भोजन देने के लिए भी तैयार नहीं था, परंतु आज जब भगवान का नाम मेरे पास है तो बादशाह भी मेरे पास माथा टेकने के लिए आया है। मेरे प्यारे पुत्रों व प्यारी पुत्रियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, नाम की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। अगर एक एक ऋषि महात्मा की सुनाऊं जो मेरे सामने देखने में आ रही है, मैं तुमसे भी ये कह रहा हूं कि आप भी ऋषि हो, आप भी संत हो। देखिए बाई जी, मीराबाई राजघराने की लड़की थी, एक छोटी सी बात ठाकुर जी की मन में पड़ी और बस उसके नाम में मस्त हो गई। आप भी उस परमात्मा के नाम में मस्त हो जाओ, जैसे गृहस्थ में मस्त हो रहे हो ना, खाते हो, पीते हो, सोते हो, हंसते हो, बोलते हो, ऐसे बस
इस समय को जितना भी हो। एक मेरे से एक ऋषि कह रहे थे, टाइम इज मनी ऑन दी वर्ल्ड। टाइम मणि के समान है। जैसे कि मणि होती है ना, आपको मनुष्य जन्म मिला है, ये टाइम एक मणि के समान है। ये वर्ड है, जो इसको रख लोगे ये संसार में बर्बाद मत करो। बेटा, मनुष्य का जन्म मिला है और इस संसार में आए हो, और अच्छी जगह, क्योंकि कोई ब्रह्म बीज अंदर बोआ हुआ है तो मन के अंदर परमात्मा के नाम की याद आ रही है, और उस याद की में संतों के दर्शन करने के लिए चले आए। मेरे प्यारे पुत्रों या प्यारी पुत्रियों, इस मेरी बात को याद कर लेना, और नाम जप अपने गुरु मंत्र का इतना करना, काम करते, हंसते, बोलते, खाते, रोटी बनाते, बच्चों को खिलाते, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब हमें समय आज्ञा नहीं दे रहा है, फिर कभी समय मिलेगा हैं, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप सबसे मिलूँगा, और आपको मेरा आशीर्वाद है, सब स्वस्थ रहें, सबका जीवन सुखी रहे, मेरा ब्रह्म तुम्हारे अंदर प्रविष्ट होता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।